बिहार में बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। जनसुराज के प्रशांत किशोर अब जीत की ओर अग्रसर हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अब 12,809 वोटों की बढ़त प्रशांत किशोर ने बना ली है। बांकीपुर से बीजेपी के नीरज सिन्हा लगातार पीछे होते जा रहे हैं। तो बीजेपी को बांकीपुर से झटका, जनसुराज का खाता खोलने की पूरी उम्मीद अब नजर आ रही है। कई राउंड्स की गिनती हो चुकी है और हर राउंड में प्रशांत किशोर ने अपनी बढ़त बढ़ाई है। तो बड़ी खबर इस वक्त बांकीपुर से। हमारे संवाददाता साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। साकेत, बांकीपुर से जो रुझान सामने आ रहे हैं, अब तो दोपहर का भी वक्त हो गया, ये नतीजे में तब्दील होते नजर आ रहे हैं, यानी कहा जा सकता है कि बांकीपुर का इतिहास बदलने वाला है। देखिए, अब लगभग तय हो चुका है क्योंकि लीड आप देखिए, लगभग 13,000 की लीड प्रशांत किशोर ने ले ली है। 22 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 31 राउंड पूरा काउंटिंग होना है। लेकिन जिस तरह से शुरुआती दौर से ही प्रशांत किशोर लगातार लीड ले रहे थे, उसमें कहीं भी कमी नहीं दिखी। हर राउंड में वो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं नीरज कुमार, उससे लीड लेते दिखे और अब ये लीड 13,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब जीत को लेकर कहीं से कोई शंका की स्थिति नहीं है और यही वजह है कि जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं। आप सड़कों पर देखिए तो चारों तरफ आपको जनसुराज के कार्यकर्ता दिखेंगे। प्रशांत किशोर खुद अब यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। वो अपने कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए यहाँ एएन कॉलेज पहुंच रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट मिलेगा जब आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, पूरी तरह से जनता जो है, या यूं कहे जो जनसुराज के कार्यकर्ता है, वो खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत से कार्यकर्ता हमारे साथ बड़े उलटफेर के लिए क्या वजह मान रहे हैं आप? क्योंकि गढ़ था ये नितिन नवीन का, गढ़ था ये बीजेपी का। देखिए, बिल्कुल ये गढ़ था और लगभग 35 साल से आप समझिए बीजेपी का दबदबा रहा इस सीट पर। नितिन नवीन के पिता रहे विधायक, नितिन नवीन यहां से कई राउंड विधायक रहे और ऐसे में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इस सीट को जीत दिलाने के लिए। लेकिन आप देखिए, ये सीट लूज करते अब बीजेपी दिख रही है और लगभग तय भी माना जा रहा है कि यहाँ से बीजेपी हार रही है। तो एक बड़ा मैसेज, कड़ा मैसेज बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है और उस गढ़ में अगर प्रशांत किशोर सेंध लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी को इस पर सोचना पड़ेगा। और खास करके सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद पहला ये उपचुनाव है जो कि बांकीपुर में हो रहा है और शहरी क्षेत्र में अगर कोई उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी की सीटिंग सीट है, वहां से बीजेपी हारती है, तो मैसेज निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए है। आरजेडी के लिए भी मैसेज है, क्योंकि आप देखिए इस पूरे चुनाव में आरजेडी का जो वोट बैंक है वो खिसकते दिखा है, वो प्रशांत किशोर के तरफ टर्न किया है।